श्री राम। यही दुख दाह दहे दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। यही कुरोग कर औषध नाही, सोध्यू सकल विश्व मन माही। मात कुमत बढ़ई अगमूला, तेई हमार हित कीन बसूला। कलि कुकाठ कर कीन कुजंत्रु, गाड़ी अवधि बढ़ी कठिन कुमंत्रु। मोहि लाग ये कुठाट ते ठाठा, घाले सब जग बारह बाटा। मिटई कुजोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आनु पाए। भरत बचन सुनी मुनि सुख पाई, सबहि कीन बहु भांत बढ़ाई। तात करहु जन सोच विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। कर प्रबोध मुनिवर कहऊ, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देह लेव कर छोहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अजिन बसन फल असन मही, सहन दास कुशपात। बसी तरुतर नित सहत हिम, आतप वर्षा बात। भरत जी ने निवेदन किया कि मेरे को किसी प्रकार का अन्य शोक नहीं है, केवल एक ही प्रकार से मेरा मन जो है दुखित हो रहा है। वो क्या है? राम लखन सिय बिन पग बनहि, कर मुनि बेश फिरहि बन बनहि। राम लक्ष्मण जानकी जो हैं बिना पत्रान के वन से वन में मुनि का वेश धारण करके भ्रमण कर रहे हैं। अजिन बसन फल असन मही, शयन दास कुशपात। बसी तरुतर नित सहत हिम, आतप वर्षा बात। मृग चर्म धारण करते हैं, उनके वस्त्र जो हैं वो मृग चर्म है। आहार जो है फलों का है, और मही शयन दास कुशपात। और पृथ्वी पे कुश और पत्तों के द्वारा सैया बिछा के विश्राम किया जाता है। बसी तरु तर नित सहत हिम आतप वर्षा बात। और वृक्ष के नीचे निवास करते हैं और अनेक प्रकार से वर्षा, गर्मी और शीत इनको सहन करते हैं। वैसे मुनि का वेश धारण करना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु किस अवसर पे क्या होना चाहिए उसके लिए एक विशेष प्रकार के संयोग इत्यादि। यहाँ भगवान श्री राम अगर स्वेच्छा से मुनि वेश धारण करके वन में जाते और इस प्रकार का तपस्वीमय जीवन जीते तो उसमें किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं थी। परंतु माता कैकेयी जी ने अपने पुत्र के राज्याभिषेक के लिए, स्वयं को राजमाता बनाने के लिए ये जो वरदान मांग के महाराज दशरथ को वचन में आबद्ध कर लिया। राम शपथ पहले दिलवाई है और 2 वचन जो बहुत पहले उन्होंने महाराज दशरथ ने दिए थे उनकी पूर्ति में ये 2 वरदान मांगे हैं। तो उसमें भरत जी को बस यही सबसे बड़ी तकलीफ है कि मेरे कारण मेरी माता ने इस प्रकार के वरदान मांगे और जिससे भगवान श्री राम को इस प्रकार से वन में कष्ट उठाना पड़ रहा है। ये भरत जी की अपनी एक निजी धारणा है। जिस समय नारद जी ने सोचा
मोर श्राप कर अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। मैंने श्राप दिया जिसके कारण भगवान जो हैं सीता विरह का और अनेक प्रकार का कष्ट सहन कर रहे हैं। तो सोचा कि ऐसे समय में कुछ सहानुभूति के शब्द प्रयोग करने चाहिए। तो भगवान श्री राम के पास वो पहुंचे मन में योजना बना के। तो रास्ते में चलते रहे होंगे, सोचते रहे होंगे कि इस प्रकार से जाके मैं प्रभाषण करूंगा। परंतु वहां जाके देखते क्या हैं, बैठे परम प्रसन्न कृपाला। भगवान जो हैं परम प्रसन्न बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा नहीं बनाई योजना सब बेकार, अब इनसे वो जो बातें की जाएं। उनका विचार था सहत राम नाना दुख भारा। इसी प्रकार से जब भरत जी महाराज भगवान श्री राम का दर्शन करेंगे वन में, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से रति और कामदेव मुनि का वेश धारण करके बैठे हों, इसी प्रकार से सीताराम जी की शोभा हो रही थी। अर्थात मन में किसी प्रकार की मिलानता नहीं थी। अगर हम वन में अथवा तपस्या कर रहे हैं, हम साधु बने हैं और मन में कष्ट है, दुख है कि क्या बेकार इस वेश धारण कर लिया, क्यों बिना मतलब के साधु बन गए, तो उससे अच्छा है कि हम साधु ना बनते, तो वो ज्यादा अच्छा था। कोई भी कार्य मन की प्रसन्नता पूर्वक होना चाहिए। वही चाहे हम गृहस्थ आश्रम में रहें, चाहे हम विरक्त हो जाएं, अगर हमारे प्रत्येक कर्म जो हैं प्रसन्नता पूर्वक होते हैं, उसमें हमको रसानुभूति होती है, तो वो कर्म जो हैं योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक किए हुए कर्म योग हो जाते हैं। उसके लिए गृह त्याग इत्यादि की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। कुशलता पूर्वक किया हुआ कर्म, जो हम वीतरागी होके अगर सन्यास धारण करते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। उसमें बहुत सी समस्याएं हैं। समस्या सबसे बड़ी ये है, हमको तिरस्कृत अन्न भिक्षा लेने जाओ तो देने वाले के मन में श्रद्धा कम है। देखो सवेरे सवेरे आ जाते हैं इतने रिष्ट पुष्ट शरीर वाले, इनको भीख मांगते हुए लज्जा नहीं आती। एक समय था कि हमारे यहाँ साधु सन्यासी को महत बुद्धि से देखा जाता था और उसके लिए आदर पूर्वक भिक्षा निकाली जाती थी। वो बहुत अच्छा नियम था, क्योंकि साधु सन्यासी को जब गृहस्थ भोजन कर चुके हों उसके बाद भिक्षा के लिए जाना चाहिए। यह नहीं कि प्रातः काल से ही दौड़ने लगे। प्रातः काल अपना नित्य नियम करके भगवान के ध्यान भजन में रहें। जब गृहस्थ भोजन कर चुके हों उसके ऊपर बोझ न बने, परंतु उसका लोगों ने विपरीत अर्थ घटन कर लिया। जब गृहस्थ भोजन कर चुके, जो बच गया बच्चे ने खाते खाते आधी रोटी छोड़ दी, अरे वो बाबा जी आएगा ना उसके लिए रख दो। इस प्रकार का उचिष्ट तिरस्कृत पूर्वक, तिरस्कार पूर्वक अशुद्ध जो भिक्षा है वो तमोगुनी भिक्षा हो जाती है।
उससे हमारी बुद्धि जो है शुद्ध सात्विक नहीं रहेगी। तो इसलिए सबसे बड़ी समस्या यह आती है, हम क्षेत्रों में जाते हैं, क्षेत्रों में किस प्रकार का अन्न आ रहा है विचारणीय है। अब कोई व्यक्ति मर रहा है, कहा कि इस अन्न पे हाथ लगा दो, ये क्षेत्र में भिजवा देंगे आपके नाम से। वो मरते हुए व्यक्ति को शांति मिले, इसलिए परिवार के लोगों ने वो अन्न वहां भेजा है क्षेत्र में। कोई कोई अच्छे ढंग से क्षेत्र चलाते होंगे, हम ऐसा नहीं कहते सभी ऐसे हैं, परंतु ऐसा भी होता है। अब ऐसा जो अन्न हम खाएंगे तो हमारी बुद्धि कैसी रहेगी, कैसी रहेगी। तो भरत जी महाराज को यही दुख है कि मेरे कारण ये सब हुआ है, इन सब अनर्थ का मूल कारण मैं हूं। और वैसे भगवान श्री राम अगर स्वेच्छा से वन में जाते कोई समस्या नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। उसमें ऋषियों के वस्त्र, मुनियों का वेश, ये सब धारण करते, अच्छी बात थी। परंतु यहां समस्या यही है कि मेरी माता के मांगे हुए वरदान की पूर्ति करने के लिए भगवान श्री राम अपने पिता को सत्य संग, मतलब सत्य प्रतिज्ञ बताने के लिए वन में गए हैं कि हमारे पिताश्री ने जो वरदान दिए हैं वो झूठे नहीं होने चाहिए। हमारे पिता, वैसे महाराज दशरथ ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम वन में जाओ, लौटाने की बातें तो जरूर की हैं। वो बात लक्ष्मण जी को बहुत बुरी लगी। लक्ष्मण जी ने जब सुना कि सुमंत्र जी ने बताया भगवान श्री राम ने कहा है 4 दिन वन दिखा के वापस लौटा लाना, राम सत्य प्रतिज्ञ है नहीं लौटे, तो ऐसी परिस्थिति में सीता जी को लौटा लाना। तो महाराज लक्ष्मण जी को बुरा लगा कि अभी तक मैं समझता था कि महाराज ने अपने वचन की पूर्ति के लिए राम जी को वन में जाने दिया, परंतु ये तो वहां से भी 4 दिन दिखा के लौटा लाने की बात करते हैं। ये ठीक, लखन कहे कछ वचन कठोरा, लक्ष्मण जी कठोर शब्दावली का प्रयोग किए हैं और दूसरा कोई कारण नजर नहीं आता पिताश्री के प्रति कठोर शब्दावली का प्रयोग। इसी कारण से लगता है उनको लगा कि ठीक है, अगर सत्य प्रतिज्ञ थे महाराज, परंतु भगवान श्री राम ने अपने पिताश्री को सत्य प्रतिज्ञ दिखाने के लिए, मनाने के लिए उन्होंने जो प्रतिज्ञा की है भंग ना हो, जो वरदान देने की बात की थी वो वरदान पूर्ण रूपेण सही ढंग से दिए जाएं, उसके अनुसार भगवान श्री राम 14 वर्ष राम वनवासी तापस वेश विशेष उदासी में रहे। तो वो बातें सब भगवान श्री राम ने स्वीकार की हैं, क्योंकि भगवान श्री राम का मत है मात पिता गुरु प्रभु के वाणी बिनहि विचार करिए शुभ जानी। ये राम जी का मत है, ये साधारण धर्म है। साधारण धर्म कहता है, परंतु एक विशिष्ट धर्म है जिसका पालन लक्ष्मण जी करते हैं। जानो राम मैं तो केवल राम जी को जानता हूं, माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र। विशेष धर्म।
तो भगवान श्री राम साधारण धर्म का पालन करके कि साधारण व्यक्तियों को किस प्रकार से धर्म की मर्यादा में रहना चाहिए वो हम सबको दिखाते हैं। और लक्ष्मण जी विशेष धर्म में और भरत जी विशेष तम धर्म में और शत्रुघ्न जी विशेषतर धर्म में। ये चार भाई जो हैं धर्म को चार प्रकार से पालन करने की बात करते हैं। धर्म तो एक ही है परंतु चारों भाइयों ने चार प्रकार से धर्म को दिखाया है। रामचरितमानस बड़ा पवित्र ग्रंथ है। तो श्री भरत जी महाराज कह रहे हैं जो भगवान श्री राम वन में मुनियों के वस्त्र धारण करके वृक्षों के नीचे पर्णशैया इत्यादि पे सोते हैं, बिना पत्रान के कुश कंटक कंकर इत्यादि पे चलते हैं, यही दुख दाह दनई दहे दिन छाती, इस दुख रूपी दाह से छाती जल रही है, छाती जल रही है। यही दुख दाह, ये दुख रूपी जो अग्नि है इससे हमारी छाती जल रही है। उसके कारण क्या होता है? भूख न बासर, दिन में भूख नहीं लगती है, नींद न राती में नींद नहीं आती है। एक नियम है, भोजन दिन में ही करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। और रात्रि सोने के लिए बनाई है तो प्रथम प्रहर और अंतिम प्रहर छोड़ के रात्रि के 2 प्रहर छोड़ दिए जाएं, 2 प्रहर पूरी पूरी नींद ली जाए। इस प्रकार की एक पवित्र व्यवस्था भारतीय हिंदू सनातन धर्म में है। तो भरत जी कह रहे हैं भूख ना बासर, दिन में मेरे को भूख नहीं लगती है, रात्रि में नींद नहीं आती है, यही कुरोग कर औषध नहीं। और ये जो मेरे को कुरोग हो गया है ये साधारण रोग नहीं है, इसकी औषध नहीं है, असाध्य रोग है, असाध्य रोग है, इसको जल्दी ठीक नहीं किया जा सकता। शोध्यों सकल विश्व मन माही, संपूर्ण विश्व में मैंने इसका शोधन करके देख लिया कि इस रोग की कोई औषधि नहीं है। अब संपूर्ण विश्व में शोधने गए थे क्या? शोध्यों सकल विश्व मन माही, वो स्पष्ट, मैंने अपने मन में जितनी भी जानकारी है तद अनुसार विश्व के सभी, जैसे कोई व्यक्ति कहे कि गूगल पे हमने सब देख लिया, इसमें पूरे विश्व में इस प्रकार की कोई औषधि नहीं है। इसी प्रकार से भरत जी कह रहे हैं कि हमने मन रूपी विश्व में मन में देखा है, उन्होंने कोई विश्व में घूम घूम के नहीं देखा है। शोध्यों सकल विश्व मन माही, यही कुरोग कर औषध नहीं, इस कुरोग का कोई औषध नहीं है। अब बताते हैं कि ये रोग कैसे बना, इस रोग में कौन कौन व्यक्ति कारण बने, किस प्रकार से ये रोग बना, उसमें एक बड़ा अच्छा रूपक दे रहे हैं श्री भरत जी महाराज। मात कुमत बढ़ई अघमूला, हमारी माता जो है उसकी जो कुमति है वो बढ़ई बन गई, कारपेंटर, सुथार, जो भी आप सब बोलते हैं, बढ़ई। जो संपूर्ण अग का मूल कारण, कौन? केकई। संपूर्ण अग का मूल कारण
माता कैकेयी, और उनकी बुद्धि जो है बढ़ई बन गई, सुथार बन गई। तेई हमार हित कीन बसूला, वो लकड़ी छीलने के लिए एक औजार होता है, उसको बसूला बोलते हैं, पहाड़ में उसको बाला बोलते हैं। सू निकाल दिया, बाला, बसूला। तो क्यों 3 अक्षर की जरूरत, 2 से काम चल जाए तो। अब गढ़वाली में किस लिए नहीं, किले नहीं, मतलब शॉर्ट में कर देते हैं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। हम कोई जानते नहीं गढ़वाली भाषा, वो तो हमने एक बात बताई आपको, बसूला। हाँ, तो ये बसूला जो है, इससे लकड़ी छीली जाती है। तो माता तो बन गई बढ़ई, और उसने बसूला कौन सा काम में लिया लकड़ी छीलने के लिए, एक तांत्रिक प्रयोग किया गया है। उस तांत्रिक प्रयोग के लिए कौन कौन सी सामग्री किस प्रकार से ली गई, उसका ये रूपक है। तो एक कारपेंटर को बुलाया, कारपेंटर को बुलाने के बाद उसके पास वसूला कौन सा था, तो कहा हित हमार, हमारे को हमारा हित देखते हुए उसने क्या किया, कली कुकाट कर कीन कुजंत्रु। कली कुकाट, कली शब्द का अर्थ होता है कलह, और कली युग अगर जोड़ दिया जाए तो कलह वाला युग। कली प्रभाव, विरोध चहु ओरा, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, चारों तरफ विरोधाभास है। भाई भाई में विरोध है, पिता पुत्र में विरोध है, बहन भाई में विरोध है, पति पत्नी में विरोध है, सब जगह गांव गांव में विरोध है, मोहल्ले मोहल्ले में विरोध है, जिले जिले में विरोध है, प्रांत प्रांत में विरोध है, राष्ट्र राष्ट्र में विरोध है, नीचे से ऊपर तक सब जगह विरोधाभास है, विरोध कलह। तो कली कुकाठ कर कीन कुजंत्रु, इसने कलह रूपी कुकाठ, और वैसे कली शब्द का अर्थ बहेड़ा भी होता है, हर बहेड़ा आमला, ये बहेड़ा जो है कुकाठ में आता है। वैसे औषधियों में भी इसका फल काम में लिया जाता है, त्रिफला चूर्ण में। तो ये कुकाठ है, और ये तांत्रिक प्रयोगों के लिए अच्छा माना जाता है कुकाठ में। जैसे बेर, बोर, बेर वो भी कुकाठ में, उसकी लकड़ी भी, तो उसका भी इस प्रकार का यंत्र बनाया जा सकता है। तो कली कुकाठ तो यहाँ बहेड़ा, क्योंकि कली का एक अर्थ संस्कृत के हिसाब से बहेड़ा भी होता है, तो इसलिए कली कुकाठ कर कीन कुजंत्र, उसने एक कुकाठ लिया और उसको ऐसा कुयंत्र बनाया, कुजंत्रु, ऐसा ये कुजंत्र बनाया, और उस कुजंत्र को क्या किया, गाढ़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्रु, गाढ़ी अवधि, उसमें 14 वर्ष की अवधि जो है, मंत्र के द्वारा पढ़ के कि 14 वर्ष तक ये यंत्र काम करेगा। ये जो कुजंत्र है 14 वर्ष तक काम करेगा, ऐसा करके गाड़ दिया गया, भूमि में गाड़ दिया। जब कुछ लोग पहले, अभी तो ये सब तांत्रिक प्रयोग बंद हो गए हैं, फिर भी करने वाले करते हैं, परिणाम बहुत कुछ नहीं आते हैं, परंतु जब किसी दो परिवारों को आपस में लड़ाना हो, दो समाज को लड़ाना हो, परिवार में फूट डालनी हो, आपस में संघर्ष कलह पैदा करना हो, तो क्या करते थे, कुकाठ लिया, उसका एक यंत्र बनाया कुजंत्र, और उसको मंत्रों से अभिमंत्रित करके एक अवधि उसमें निर्धारित कर दी जाती थी कि इतनी अवधि तक ये प्रभावशाली रहेगा, इतने साल।
तो हमारी माता जी की कुमति रूपी बढ़ई के द्वारा ये यंत्र बना और इसको 14 वर्ष की अवधि के लिए भूमि में गाड़ दिया गया। गाड़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्र और कठिन कुमंत्र के द्वारा, अच्छे मंत्र के द्वारा नहीं। ये जितने भी प्रयोग हैं दूसरों को दुख देने के लिए, जो भी प्रयोग है वो सब कुमंत्र है, और इसीलिए इनके लिए फिर कुकाठ इत्यादि की जरूरत होती है, अच्छे काष्ठ की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से मोहि लाग यह कुठाट तेई ठाठा, मेरे लिए ये सब गलत साजबाज तैयार किए गए। कुठाट तेई ठाठा, कुठाट सजाया गया। घाले सब जग बारह बाटा, संपूर्ण जगत को 12 बाट कर दिया गया, तहस नहस कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया। 12 बाटा मतलब कोई एक चीज हो उसके 12 टुकड़े कर दिए जाए, समाज को 12 भागों में बांट दिया। 12 बाटा, 12 रास्तों। तो ये 12 बाट जो है इसका एक मुहावरा बन गया है। इसका अर्थ अस्त व्यस्त कर दिया, संघर्ष पैदा कर दिया, अशांति पैदा कर दी। मिटई कुजोग राम फिराए। अब ये उन्होंने बताया कि ऐसा यंत्र तो गाड़ दिया गया, का इसका कोई उपाय है? जो उन्होंने पहले कहा था कि मैंने विश्व में शोध करके देख लिया, यही कुरोग कर औषध नहीं, इस कुरोग की कोई औषधि नहीं है। तो अब कहते हैं मिटई कुजोग राम फिराए। अगर ऐसा ये जो कुजोग बना के इस भूमि में गाड़ा गया है, इसको दूर करना है तो एक उपाय है, एक उपाय है, राम फिर ही आए। भगवान श्री राम वन से लौट के आ जाए, वन से लौट के आ जाए तो ये सब कुठाट, ये जो तांत्रिक प्रयोग है, सब बेकार हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। बसई अवध नहीं आन उपाय। और लौट के केवल आने की बात नहीं है, फिर उसके बाद अयोध्या में निवास करें, बसई अवध अयोध्या में निवास करें। नहीं आन उपाय, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय है नहीं। ऊपर कहा था एक कुजोग कर औषध नाही। भरत जी के मन में एक विचार है कि भगवान श्री राम सत्य प्रतिज्ञ हैं। एक बार उन्होंने जो मुनि का वेश बना लिया पिताश्री के वचन की पूर्ति के लिए, तो वो उसका पालन करेंगे, पालन करेंगे। फिर भी अगर ऐसा योग बन जाए, कोशिश की जाती है। ऋषि महर्षि संत महापुरुष जानते हैं कि इसकी आयु पूरी हो रही है, किसी भी व्यक्ति की आयु पूरी हो रही है, फिर भी उसको बचाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। यह नहीं कि इसका काल आ गया है, इसकी मृत्यु आ गई है तो अब इसको मरने दो। काल, उसकी आयु उसके शरीर के प्रारब्ध को पूरा करके ले जाएगी, परंतु हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हमको मिलने वाला है। हमने कोशिश की कि उसकी जीवन रक्षा हो। तो महात्मा हमेशा सोचते हैं कि भाई किसी भी प्रकार से हमारे खेत में गलत बीज ना पड़े, हमारे कर्म गलत ना हो, इसलिए वो कोशिश करते हैं। तो भरत जी हृदय से जानते हैं, फिर भी उनकी पूरी चेष्टा है, पूरी कोशिश है कि भगवान श्री राम अयोध्या आके बसे। वन की अवधि वैसे तो कुजंत्र में कठिन कुमंत्र के द्वारा 14 वर्ष की अवधि रख दी गई है, परंतु भगवान अगर लौट के आ जाते हैं शीघ्र, तो ये
कुजंत्र जो है अपना काम नहीं कर पाएगा, फिर नहीं कर पाएगा। भरत वचन सुनी मुनि सुख पाई। हाँ, जब भरत जी ने इस प्रकार से अपने वचन प्रकट किए तो मुनि को, भरद्वाज मुनि को बहुत सुख मिला, बहुत सुख मिला। सभई कीन बहु भांत बढ़ाई, और जितने सभासद थे उन सब ने सभी प्रकार से भरत जी की प्रशंसा की, बड़ाई की कि भरत भरत हैं, ये जो कह रहे हैं इसका हम सब अनुमोदन करते हैं, हम सब अनुमोदन करते हैं। भगवान श्री राम को वन से वापिस आना है अयोध्या, इसका। अब भरद्वाज जी ने उसका समर्थन किस प्रकार से दिया, तो वो कहा जाता है, तात करहु जन सोच विषेखी, सब दुख मिटई राम पग देखी। हे तात, आप बहुत अधिक शोक नहीं करें, आपका ये सब दुख जो है राम जी के चरण का दर्शन होके दूर हो जाएगा। जो भरत जी ने कहा था ये जो दुख है, जिए की जर्नी न जाए, देखे बिन रघुनाथ पद, जिए की जर्नी न जाए, भरत जी का विचार और भरद्वाज जी का विचार दोनों एक हो गए। मतलब ये सजातीय विचार वाले हो गए, भरद्वाज जी और भरत जी। भरद्वाज इतने लंबे समय तक तपस्या के बाद उस कक्षा में पहुंचे हुए महापुरुष, और भरत जी बिना तपस्या किए, पहले जन्मों में की होगी तो दोनों के विचार एक हो गए। मतलब बिना प्रयास के भरत जी उस कक्षा में पहुंच चुके हैं, उस कक्षा में पहुंच चुके हैं। साधना की वो कक्षा जिसमें जीव को जब ऐसा एहसास होने लगता है, जीव को ऐसा लगने लगता है, हृदय से ऐसा लगने लगता है कि सब दुख मिठई राम पग देखी। जीवन में जितने भी दुख हैं, क्लेश हैं, तभी मिट सकते हैं जब हम भगवान श्री राघवेंद्र का चरण कमल का दर्शन लाभ लें। उसके बिना सब दुख नहीं मिट सकते। लाख कोशिश करते रहो, अगर सब दुखों को, मतलब दुखों का अगर आत्यांतिक अभाव करना है तो एक ही उपाय है, राम पग देखी। राम जी के चरण कमल को देखते रहो। राम जी के चरण कमल को देखते रहेंगे तो सब दुख मिट जाएंगे, सब दुख। तो भरद्वाज जी ने कहा, सब दुख मिटाई राम पग देखी, तात करो जन सोच विशेषी। हे तात, अब अधिक सोच करने की जरूरत नहीं है, आप राम जी के दर्शन के लिए चल रहे हो, राम जी का दर्शन करोगे सब दुख मिट जाएगा, मिट जाएगा। करीब प्रबोध मुनिवर कहो, अतिथि प्रेम प्रिय होहु, कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु कर छोहु। करी प्रबोध मुनिवर कहो, भरत जी को अनेक प्रकार से प्रबोधन करने के बाद मुनिवर ने कहा, भरद्वाज जी ने कहा, अतिथि प्रेम प्रिय हो, आप हमारे प्रेम प्रिय अतिथि होइए, आप हमारे प्रेम प्रिय अतिथि होइए। अतिथि होने का क्या मतलब? कंद मूल फल फूल हम देहूं ले ही कर छोहू, हम जो कंद मूल फल इत्यादि आपकी सेवा में समर्पित करेंगे उसको आप छोह करके, स्नेह करके, दया करके, प्रेम भाव से स्वीकार कर लीजिएगा। हमें मालूम है कि ये सब चीजें, कंदमूल फल आपकी सेवा के लिए पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है, परंतु ऐसा भी देखा जाता है, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर कर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम का संबंध बहुत बड़ा होता है। अतिथि प्रेम प्रिय हो, आप हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बन जाइए तो ये जो कंदमूल फल इत्यादि है
इसको आप जब स्वीकार करेंगे हमको बहुत अच्छा लगेगा। हमें मालूम है कि आप महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं और वरदान के अनुसार आप राजा हैं और अयोध्या का राज जिसको देख के इंद्र इत्यादि भी सिहाते हैं। तो हमें मालूम है कि आपके लिए ये कंदमूल फल सेवा में मतलब बहुत सही नहीं है, परंतु हम तो वन में रहते हैं, जो व्यवस्था है हाजिर में हुज्जत नहीं, गैर में तलाश नहीं। जो हाजिर है वो आपकी सेवा में रख देते हैं। अब हम बहुत खोजने जाएं ये सब कहाँ संभव। सुनी मुनि बचन भरत ये सोचो। जब मुनि महाराज ने इस प्रकार की बात कही तो भरत जी के मन में बड़ा सोच हो गया। भयउ कुअवसर कठिन संकोचु। इस अवसर पे, इस कठिन अवसर पे संकोच में पड़ गए। मतलब एक तो राम जी के विरह में सब दुखी लोग हैं और दूसरी तरफ अगर हम भरद्वाज जी की सेवा स्वीकार करते हैं, नहीं करते हैं तो ये सब जितना समाज है ये सब भूख इत्यादि से परेशान तो होगा ही होगा ही। दोनों तरफ से संकोच है, अवसर कठिन है ऐसी कठिन परिस्थितियों में। और अगर मुनि के वचन हम स्वीकार करते हैं तो हम सब एक ऋषि महर्षि से सेवा लें। ये भारतीय संस्कृति है। हम सबको संत महात्माओं की सेवा करनी चाहिए, ना कि संतों से सेवा लेनी चाहिए। ये पवित्र संस्कृति है। तो भरत जी के मन में यही शौक है कि हम ऐसे तपस्वी, ऐसे भगवान के अनुरागी प्रेमी संत से किस प्रकार से सेवा लें, किस प्रकार से सेवा लें। सुनी मुनि वचन भरत ये सोचू। मुनि के वचन सुन के भरत जी के हृदय में बड़ा सोच हो गया। भयउ कुअवसर कठिन संकोचू। इस कुअवसर पे संकोच में पड़ गए, क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भरद्वाज जी ने तो कहा अतिथि प्रेम प्रिय हो, कंदमूल फल जो हम आपकी सेवा में समर्पित कर रहे हैं उसको आप प्रेम से स्वीकार करें। तो बस ये भरत जी महाराज जो हैं सोच में पड़ गए, परंतु भगवान उनके हृदय में विराजमान है। श्री भरत जी के हृदय में, वैसे तो सबके हृदय में परमात्मा है, परंतु किसने अपना अंतःकरण कितना शुद्ध कर रखा है। शुद्ध अंतःकरण में अब आप देखेंगे एक बिजली का बल्ब है, वो ऊपर से बिल्कुल साफ है तो पूरा प्रकाश बाहर आ जाएगा। उस पर धूल जम गई है, उस पर धुएं के कारण कालीमा आ गई है तो पूरा प्रकाश नहीं आ पाएगा। इसी प्रकार से जिसका अंतःकरण जितना शुद्ध है, साफ स्वच्छ अंतःकरण में परमात्मा का साक्षात्कार होता है और अशुद्ध मलिन हृदय में परमात्मा का प्रकाश मलिन दिखाई देता है, जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता है। भरत जी ने तुरंत निर्णय ले लिया, तुरंत निर्णय ले लिया। सोचा, सोचने के बाद ये नहीं कि बिना विवेक विचार के निर्णय लिया गया, विवेक और विचार के उपरांत निर्णय लिया गया। जानी गरुई गुरु गिरा बहोरी, चरण मंदी बोले कर जोरी। गुरु आज्ञा गरिष्यसि, गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य है। जानी गरुई, गुरु
गिरा बहोरी। गुरु जी की गिरा का महत्व समझते हुए, गुरु जी की वाणी का महत्व समझते हुए, गुरु जी के आदेश को सर्वोपरि रखते हुए चरण बंदी बोले कर जोरी। चरण में वंदना की और फिर हाथ जोड़ के निवेदन किया। भरत जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया। पहले चरण कमल की वंदना की, उसके बाद निवेदन करते हैं, सिरधर आयस करहि तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। हम आपकी आज्ञा सिरोधार्य करते हैं, परम धर्म ये नाथ हमारा। ये इस समय के लिए परम धर्म है, इस समय के लिए। ऐसी कठिन परिस्थितियों में जो आप आज्ञा दे रहे हैं वो हम सिरोधार्य करते हैं। क्योंकि भरत जी जो हैं, बेग पाइए पीर पर आई, दूसरों की पीड़ा को तुरंत समझ जाते हैं, तुरंत समझ जाते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर गुरुदेव भरद्वाज जी की इस आज्ञा को नहीं स्वीकार किया तो इतना बड़ा समाज भूखा रह जाएगा, परेशान होगा। का सिरोधार्य है गुरुदेव, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। सिरधर आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। भरत बचन मुनिवर मन भाए। भरत जी के वचन मुनि को बहुत अच्छे लगे। ऐसा नहीं उन्होंने कोई बनावटीपन से भरद्वाज जी ने कह दिया था कि मान लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो भी अच्छा है। मनाना चाहते थे, वो चाहते थे कि ये हमारी सेवा स्वीकार करें। तो इसलिए भरत वचन मुनिवर मन भाए, वचन बहुत अच्छे लगे कि देखो गुरु आज्ञा को कितना महत्व देते हैं। गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए गुरु आज्ञा सिरोधार्य है। इस प्रकार के जो वचन भरत जी ने कहे तो उनको बहुत अच्छे लगे। शुचि सेवक शिष्य निकट बुलाए। फिर शुचि सेवक और शिष्य निकट बुलाए। भरद्वाज जी के आश्रम में कुछ शुचि शिष्य भी हैं, अशुचि शिष्य भी हैं। सभी जगह होता है, कोई सद शिष्य होता है, कोई असद शिष्य होता है। भूखा नंगा रोगी किसी कारण बस साधु बन गए, शिष्य बन गए, देखा गुरु जी के यहाँ बहुत माल घुटता छनता है, बहुत अधिक वैभव है, लग जाए अपना। तो ऐसे नहीं, शुचि पवित्र, जिनका अंतःकरण भी शुद्ध है और बाह्य भी शुद्ध है, अंतर और बाह्य से दोनों प्रकार से शुद्ध हैं, ऐसे शिष्य। और दूसरे सेवक, जो प्रयागराज शहर में रहने वाले कुछ सेवक थे, जो सेवा में हमेशा भरद्वाज आश्रम में आते थे, उन सबको निकट बुलाया। शुचि सेवक और शुचि शिष्य, दोनों में शुचिता है, दोनों में पवित्रता है, मन की और बाहर की। ऐसे सेवक और शिष्यों को बुलाया। सेवकों से कहा इन सब अयोध्या वासियों के लिए व्यवस्था करो, और शिष्यों से कहा जो शुद्ध सात्विक विचारधारा वाले मुनि, वशिष्ठ जी मुनि हैं और ब्राह्मण हैं और जो अन्य लोग हैं, उनके लिए कंदमूल फल सात्विक, ये सब व्यवस्थाएं आप सबको करनी है। भरत बचन मुनिवर मन भाए, सुच सेवक सिख निकट बुलाए, भले ही नाथ कहीं तिन सिर नाए। उन्होंने कहा ऐसा ही होगा गुरुदेव, आप जो कह रहे हैं वैसा ही होगा, कंद मूल फल आनौ जाई। चाहिए कीन भरत पहुनाई,
कंद मूल फल आनो जाए। कंद मूल फल भरत जी की पहुनाई करनी है, मेहमानी करनी है, इसलिए इन सबको आप ले आओ, कंद मूल फल आनो जाए। भले ही नाथ कहीं दिन सिरनाए, उन्होंने कहा महाराज ऐसा ही होगा, ऐसा कह के सिर झुका के प्रणाम किया और प्रमुदित निज निज काज सिधाए, और प्रसन्न मन से अपने अपने कार्य में लग गए, अर्थात कंदमूल फल के लिए। और दूसरे आश्रम में थे कंदमूल फल, परंतु इतने अधिक नहीं थे कि सबकी पूर्ति हो सके। आश्रम में अन्य व्यवस्थाएं भी थीं, लंगर भी चलता था, परंतु ऐसा नहीं कि सबकी व्यवस्था हो सके, ऐसा नहीं था। इतना बड़ा समाज अयोध्या का, तो ये सब लोग बहुत प्रसन्नचित होके कि आज हमारा सौभाग्य है, गुरुदेव ने हमको आज्ञा दी है, आज्ञा दी है, आज हमको उनकी आज्ञा का पालन करने का सुअवसर मिल रहा है। इसलिए प्रमुदित, विशेष प्रसन्न है, विशेष प्रसन्न है कि गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने को सुअवसर हमको मिला है। प्रमुदित निज निज काज सिधाए, अत्यंत हर्षित होके अपने अपने कार्य के लिए चल दिए। अब मुनि महाराज के हृदय में क्या चल रहा है? मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, तस पूजा चाहिए जस देवता। भरत जी ने कहा पाहुन बड़, मेहमान तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मेहमान आया है। भरत जी और भरत जी के साथ उनका परिकर समाज तो बहुत बड़ा है। इसको हमने आमंत्रित तो कर दिया है, नेवता अर्थात हमने उनको आमंत्रित तो कर दिया है, न्योता तो दे दिया है, न्योता दे दिया, निमंत्रण दे दिया, परंतु हम भूल गए ये बात, तस पूजा चाहिए जस देवता। हम लक्ष्मी जी को आह्वान करके बुलाए तो उनकी पूजा अलग ढंग से होगी, नारायण का आह्वान किए तो उनकी पूजा अलग ढंग से होगी, लक्ष्मी नारायण दोनों को एक साथ बुलाए तो उनकी पूजा अलग ढंग से होगी। जिस देवता का आह्वान किया जाए, जिस देवता का आह्वान किया जाए, गणपति दादा का आह्वान करें, सूर्य का आह्वान करें, जिस देवता का आह्वान करें तो उसके योग पूजा चाहिए। ऐसा नहीं कि सबको एक ही समान पूजा सामग्री चाहिए। जो साध्वी नारियां हैं देवताओं की, सौभाग्यवती पत्नी है, उनके लिए सिंदूर इत्यादि की व्यवस्था होती है, सब मतलब पूजा में अलग अलग। किसी के लिए मेहंदी भी चाहिए, हल्दी भी चाहिए, ये भी चाहिए। किसी के लिए अक्षत में चावल का अक्षत चलता है, किसी के लिए काले तिल का अक्षत चलता है। नारायण के लिए चावल का अक्षत नहीं चलता, उनके लिए काले तिल अक्षत में। अक्षत मतलब जो टूटा हुआ ना हो, अक्षत जो छत ना हो। तो अक्षत कौन से होने चाहिए? नारायण की सेवा में तिल, तल, और शंकर जी के लिए चोखा चावल, गणपति आदि देवताओं के लिए, सबके लिए चावल। तो मतलब कौन सी वस्तु किस देवता के लिए चाहिए, तो भरद्वाज जी के मन में विचार आ रहा है, तस पूजा चाहिए जस देवता। जैसा देवता हो उसकी पूजा उसी प्रकार से होनी चाहिए। अब हमने बहुत बड़े पाहुने को, बहुत बड़े मेहमान को निमंत्रण तो दे दिया, परंतु ये विचार ही नहीं किया हमने कि इन सब के लिए कंदमूल फल से काम चलेगा कि नहीं चलेगा। भरत जी के मन में जब इस प्रकार का विचार चल रहा था, उसी समय सुनी रिद्धि सिद्धि अन्मादिक आई, आयु सोई सो करेंगे साईं। ये रिद्धि सिद्धि बहुत लंबे समय से
बहुत लंबे समय से देखा करती थी कि कभी भरद्वाज जी हमको सेवा का अवसर दें, परंतु भरद्वाज जी ने कभी अवसर नहीं दिया, कभी रिद्धि सिद्धि की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। अब जब उनको ये मालूम पड़ा कि इस प्रकार से भरत जी आए हुए हैं और उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया गया है, तो उन्होंने कहा चलो ये अवसर बहुत अच्छा आया, ये अवसर बहुत। तो सिद्धि गणेश जी के पास रहती हैं, रिद्धि कुबेर जी के पास रहती हैं। सिद्धि जो है गणपति दादा को छोड़ के आ गई, हमेशा के लिए नहीं। और रिद्धि जो है कुबेर जी के पास से आ गई। सुनी रिद्धि सिद्धि अन्मादिक आई, अन्मा गरिमा लघमा महिमा, ये सब जितनी भी हैं ये सब जो हैं वहां पहुंच गई, उपस्थित हो गई। और कहते हैं भरद्वाज जी से, आय सोई सो करें गोसाई। आप तो इंद्रियों पे संयम रखने वाले महापुरुष हैं, गोसाई इंद्रियों के स्वामी हैं, आपने अपनी इंद्रियों को बस में कर रखा है। आप हमको आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें, आपकी क्या सेवा करें। जो भरद्वाज, ये समझ लेना चाहिए, जब साधक इतनी ऊंची कक्षा में पहुंच जाता है, इतनी ऊंची कक्षा में पहुंच जाता है, तो रिद्धि सिद्धि उसकी सेवा करके अपने आप को कृतार्थ करती है। क्या हमें सेवा का अवसर मिल जाए, हमें सेवा का अवसर मिल जाए। रिद्धि सिद्धि के पीछे महापुरुष नहीं दौड़ते। महापुरुष तो होई बुद्धि जो परम सयानी, तेहि तन चितई न अनहित जानी। जब साधक आगे बढ़ने लगता है ना, तो रिद्धि सिद्धि प्रेरणा ही बहु भाई, रिद्धि सिद्धि बहुत आती हैं और बुद्धि को प्रलोभन देती हैं। और जो होई बुद्धि जो परम सयानी, जो सयानी समझदार बुद्धि होती है, तेहि तन चितई न अनहित जानी, वो कभी भी जान अपना अहित समझ के इन रिद्धि सिद्धियों की तरफ देखती नहीं है, नहीं देखती है। तो ये जो भरद्वाज जी के पास रिद्धि सिद्धियां आई हैं, बुलाना नहीं पड़ा है, बुलाना नहीं पड़ा, आह्वान नहीं किया, ये स्वतः आई है। और इस भाव से आई हैं कि आज तक मुनि को कोई आवश्यकता नहीं हुई, आज ऐसा अवसर आया है, वो भी अपने लिए नहीं, परोपकार के लिए, इतने बड़े समाज के लिए। उस समय हमको इन महापुरुष की सेवा करनी चाहिए, इन महापुरुष की सेवा करनी चाहिए। उत्तम सेवक वही है जो अवसर पे सेवा कर सके, कठिन समय में, क्लिष्ट परिस्थितियों में सेवा करे, वो उत्तम सेवक है। अच्छा समय चल रहा है, सब बात आ रहा है, उस समय तो सब कर लेते हैं सेवा। सुनी रिद्धि सिद्धि अन्मादिकाई, आय सो सो करें गोसाई। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप आज्ञा दीजिए, हम आपकी सेवा करें। और आप जैसा आदेश देंगे। तो गुरु भरद्वाज जी महाराज ने क्या कहा, राम बिरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज, पहुनाई कर हरऊ श्रम, कहा मुदित मुनराज। राम बिरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज, भरत जी अपने भाई शत्रुघ्न और समाज के सहित राम जी के विरह में बहुत व्याकुल हो रहे हैं, बहुत व्याकुल हो रहे हैं, राम जी के विरह में बहुत व्याकुल हो रहे हैं। तो इस प्रकार से इनकी पहुनाई करो, इस प्रकार से इनकी मेहमानदारी करो, खातिरदारी करो, जिससे पहुनाई कर हरऊ श्रम, इनका जो कष्ट है, श्रम जो हुआ है आने में, चल के आने, ये सब क्या, वो दूर हो जाए और ये सुखी हो जाए सब लोग,
सब सुखी हो जाएं। अभी राम जी के विरह में व्याकुल हो रहे हैं, तो राम जी के विरह से बाहर आ जाएं, ऐसी सुख सुविधाएं इनके लिए आप सब तैयार करो, जिससे ये संपूर्ण अयोध्यावासी, भरत, सानुज मतलब शत्रुघ्न जी के सहित और समाज के सहित और संपूर्ण परिकरों के सहित। अब इसके बाद रिद्धि सिद्धियां क्या करती हैं, और घड़ी कहती है कि एक दोहे में जरा जल्दी खींचना पड़ेगा, इससे अच्छा है आराम से चलें। और अभी ये सब रिद्धि सिद्धि आई हैं तो व्यवस्था अच्छी करेंगी ही, ये तो सुनिश्चित है। अब तो व्यवस्था तो अच्छी होने वाली है भरत जी के लिए, भरत जी के परिकरों के लिए, अयोध्या वासियों के लिए। भले ही भरत जी उसको स्वीकार करें या ना करें वो एक अलग बात है, परंतु व्यवस्था अच्छी होने वाली है। और अच्छी व्यवस्था के लिए उतावली नहीं करनी चाहिए। ज्यादा उतावली की है तो फिर उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इसलिए आज इस प्रसंग को यहीं विश्राम दे दिया जाता है, और फिर आगे जैसी प्रभु इच्छा होगी। जय श्री राम।